नमस्कार, आदाब और नमस्ते, सत श्री अकाल। आप तमाम लोगों का फिर से स्वागत है कहानी के इस ताज़ातरीन एपिसोड में। दोस्तों, आज की जो कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और एक सच्ची घटना पर आधारित है। क्या आपने कभी सुना है कि कोई व्यक्ति जो है वो ट्रेन का मालिक बन गया हो? नहीं सुना होगा। लेकिन आज मैं जो कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, उस कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि रेलवे की एक छोटी सी गलती की वजह से कैसे एक मामूली सा शख्स, कैसे एक साधारण सा आदमी, कैसे एक किसान आदमी एक ट्रेन का मालिक बन जाता है। वो आदमी एक साधारण किसान था, ना अडानी था, ना अंबानी था, ना टाटा था, ना बिरला था, बिल्कुल हमारी और आपकी तरीके से था। अक्सर हम लोग ट्रेन में सफर करते हैं और कभी भी सीट को लेकर कोई विवाद होता है तो हम कहते हैं कि भाई थोड़ा सा साइड में हो जाओ, क्या ये सीट तुम्हारे बाप की है, क्या ये ट्रेन तुम्हारे बाप की है। लेकिन इस देश में एक ऐसा शख्स था जिसके बच्चे कह सकते थे कि थोड़ा सा साइड में हो जाओ। जब उससे कोई कहता कि क्या ये ट्रेन तुम्हारे बाप की है, तो वो गर्व से कह सकता था कि हाँ, ये ट्रेन हमारे बाप की है। दोस्तों, ये पूरा मामला क्या था, ये हुआ क्या, कैसे, ये मैं आपको अब डिटेल में बताता हूँ। चूंकि जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि मामला रेलवे से संबंधित है, मामला ट्रेन के मालिक से संबंधित है, इसलिए सबसे पहले हम रेलवे की बात करेंगे, भारतीय रेल की। भारतीय रेल की बात करें तो दोस्तों, ये दुनिया में सबसे जो है ज्यादा इसके पास में ट्रैक है। रेल नेटवर्क की बात करें तो चौथे नंबर पे भारतीय रेलवे आती है, जिसका जो है वो नाम है। डेली इसमें 2 करोड़ 40 लाख पैसेंजर प्रतिदिन जो है इस रेलवे में सफर करते हैं, यानी कि ट्रेन में सफर करते हैं। और इन ट्रेनों को चलने के लिए जो ट्रैक बिछाया गया है उसकी कुल लंबाई कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर गुवाहाटी या असम तक की जो लंबाई है वो 99,300 किलोमीटर है। दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रैक की लंबाई अपने ही देश में है। इन मुसाफिरों को, जो 2 करोड़ 40 लाख मुसाफिर डेली सफर करते हैं, इनको अपने डेस्टिनेशन तक, गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रोजाना 22,593 ट्रेनें चलती हैं और इनको अपने अपने डेस्टिनेशन पर ले जाकर छोड़ती हैं। ये जो मुसाफिर हैं, ट्रेनों में चढ़ने के लिए जिस स्टेशन का उपयोग करते हैं, चढ़ते भी हैं, उतरते भी हैं और अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं, उन स्टेशनों की जो संख्या है वो टोटल 7,400 है। हो सकता है कि इसमें कुछ प्लस माइनस हो गया हो। यह जो मैं आपको डेटा बता रहा हूं, जो कि हाल ही में लोकसभा में पेश किया गया था, मैं वही डेटा आपके साथ साझा कर रहा हूं। इसी तरीके से जो भारतीय रेलवे है वो दुनिया में सबसे बड़ी एक ऐसी संस्था है जिसने सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार दे रखा है। यानी कि कह लीजिए कि रेलवे में सबसे ज्यादा सरकारी कर्मचारी काम करते हैं। आज जिस ट्रेन की मैं बात करने जा रहा हूं, जिसका एक शख्स मालिक बन बैठा, उस ट्रेन में आपने भी कभी ना कभी सफर किया होगा। ये बहुत ही पॉपुलर ट्रेन है। ट्रेन कौन सी है? ट्रेन है स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि दिल्ली से चलती है और अमृतसर जाती है। ट्रेन नंबर है 12029 और 12030। अप में 12029 और डाउन में 12030। दोस्तों, ये जो ट्रेन है वो दिन दिन में ही सफर करती है, क्योंकि ये शताब्दी सीरीज की ट्रेन है और चेयर कार होता है, तो दिन दिन में ही जो है ये सफर करती है। इस ट्रेन में 17 बोगी हैं और 1 इंजन है और लगभग इस ट्रेन में 1000 मुसाफिर से ज्यादा एक बार में सफर कर सकते हैं। अब ये जो कहानी है, अगर कहानी की बात करें कि शुरू कैसे होती है, इस ट्रेन का मालिक वो शख्स बना कैसे, तो हम आपको ले चलेंगे 2007 में। ये मामला कोई बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, 2007 का ही है। बहुत दिन भी नहीं हुए कि एक रेलवे छोटी सी गलती जो है वो उसको किए हुए वर्षों बीत गए, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत हाल ही का मामला है और सुधारा जा सकता था, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। खैर, बात 2007 की है। 2007 में क्या हुआ, शताब्दी सीरीज की ट्रेनें जो है वो लॉन्च करनी थी। शताब्दी सीरीज की जो ट्रेनें हैं वो उस समय नॉर्मल ट्रेनों के मुकाबले उनकी स्पीड जो है वो ज्यादा थी, तो इस वजह से इसके लिए शताब्दी सीरीज की ट्रेनों को चलाने के लिए अलग से ट्रैक बिछाया जाना था। अब ट्रैक अलग से बिछेगा तो उसके लिए जमीन भी चाहिए। अब रेलवे के पास में हर जगह उतनी जमीन उपलब्ध नहीं है जिससे कि वो ट्रैक बिछा सके, तो वो क्या करती है कि रेलवे के पास में जो जमीन है उसका तो वो उपयोग करती ही है। साथ ही जहां से ट्रैक गुजरना है उस
ट्रैक के रास्ते पर पड़ने वाली जो जमीनें हैं, जो कि प्राइवेट लोगों की है, साधारण लोगों की है, आम आदमी की है, वो उनसे अधिग्रहित करती है, मतलब जमीन लेती है। जमीन लेने के बाद में जिससे वो जमीन खरीदती है रेलवे, उसको समुचित मुआवजा देती है। मुआवजा देने के बाद में अब जमीन रेलवे की हो जाती है और रेलवे अपना काम जो है सकुशल करता है। कभी कभी क्या होता है कि मुआवजा ना देकर रेलवे उतनी ही जमीन या उसी जमीन के बराबर मूल्य की कोई अलग जमीन किसी दूसरी जगह पर भी किसान को, या जिससे जमीन ग्रहण कर रही है, अधिग्रहित कर रही है रेलवे, उसको दे देती है। और यही हुआ 2007 में। 2007 में इस स्वर्ण शताब्दी का ट्रैक बिछाने के लिए रेलवे जमीन अधिग्रहित करती है। और अब ये चूंकि दिल्ली से अमृतसर चलनी थी ये ट्रेन को, तो दिल्ली से अमृतसर के बीच में जो भी रूट पे जो भी जमीनें आ रही थी, रेलवे उसका अधिग्रहण कर रहा था। अब इसी तरीके से ये जो है 2007 में पंजाब में जब जमीन का अधिग्रहण हो रहा था, तो इसमें एक किसान थे वहां के संपूर्ण सिंह। संपूर्ण सिंह की भी जमीन इस रेलवे ट्रैक में आ रही थी, रास्ते में आ रही थी, तो संपूर्ण सिंह की भी जमीन अधिग्रहण की। और इसके लिए रेलवे ने संपूर्ण सिंह को जो रेट दिया जमीन अधिग्रहण करने का, वो 25 लाख रुपए पर एकड़ का दिया। यानी कि संपूर्ण सिंह को 1 एकड़ का 25 लाख रुपए मिला। संपूर्ण सिंह खुश थे कि चलो ठीक है, उनकी जमीन तो जा रही है रेलवे में, लेकिन उनको कहीं ना कहीं समुचित मुआवजा मिल रहा है, और उनको इसके बदले मुआवजा मिल रहा है, ये इसको कहीं इन्वेस्ट कर देंगे, कहीं और लगा देंगे, या कहीं और जमीन, मतलब और जमीन खरीद लेंगे। ये जो संपूर्ण सिंह थे, ये लुधियाना के रहने वाले थे, और लुधियाना में भी एक जगह है कटाड़ा गांव, तो उस कटाड़ा गांव के रहने वाले थे। अब ये ट्रैक जो था वो कटाड़ा गांव से होकर गुजर रहा था। संपूर्ण सिंह को पैसा भी मिल गया 25 लाख रुपए के रेट से। लेकिन इसके बाद संपूर्ण सिंह जो है वो कुछ दिन तक बड़े खुश थे, लेकिन इनकी खुशी जो थी वो ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाई, काफूर हो गई। क्यों? क्योंकि संपूर्ण सिंह को पता लगा कि जो आसपास के और गांव है, मतलब अब रेलवे ट्रैक बिछ रहा है तो आगे भी गांव होंगे ट्रैक के, यानी कि गांव के आगे गांव और गांव के पीछे भी गांव होंगे, और वो आपस में एक दूसरे को लोग गांव में जानते भी हैं। तो धीरे धीरे संपूर्ण सिंह को ये बात पता चली कि उनकी जो जमीन है वो तो 25 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से रेलवे ने ली है, लेकिन बाकी जो आस पड़ोस के गांव हैं, जो वहां पे उनके कुछ मित्र भी रहते थे, उनसे पता चला कि उन्होंने ये जो जमीन है वो 71 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से रेलवे ने खरीदी है उनसे। अब ये बात संपूर्ण सिंह को बहुत बुरी लगी, क्योंकि वो ऐसी कोई जगह तो थी नहीं कि जहां पे जमीन का रेट जो है वेरी करेगा, अलग अलग होगा। कोई वीआईपी एरिया है, कोई जो है वो इतनी ज्यादा वीआईपी एरिया नहीं है, तो इस वजह ऐसा कुछ था नहीं, बिल्कुल खेती की जमीन थी, रेलवे ट्रैक था, गांव था, तो एक हिसाब से जमीन का रेट हर जगह बराबर ही होना चाहिए था उस एरिया में। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। संपूर्ण सिंह को 25 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिला, वहीं जो संपूर्ण सिंह के आसपास के जो गांव थे और उनमें जो लोग थे, उनकी जो जमीन गई, उनको 71 लाख रुपए एकड़ का हिसाब से मुआवजा मिला। अब संपूर्ण सिंह इस बात से परेशान हुए। परेशान होने के बाद में चले गए कोर्ट, और ये बात है लगभग तैयारी कर रहे हैं धीरे धीरे, और रेलवे से भी वो गुहार करते हैं कि भाई ये उनके साथ में नाइंसाफी हुई है। रेलवे वाले, जब रेलवे के अधिकारी सुनते नहीं है उनकी बात को, तो अंत में हार थक कर वो पहुंचते हैं कोर्ट की शरण में। कोर्ट में वो सारे जो है कागजात वगैरह जमा करते हैं। जमा करने के बाद में 2012 का समय आता है। जमा करने का अब कोर्ट में जो है बहस होती है वकीलों के बीच में, सारे कागज वगैरह सब चेक किए जाते हैं। जब बहस होती है, कागज वगैरह चेक किए जाते हैं, तो कोर्ट ये पाता है कि नहीं, जो संपूर्ण सिंह जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल बात सही है। सारे गांव के जो आसपास के जो गांव के लोग हैं उनको 71 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिला है, जबकि संपूर्ण सिंह को 25 लाख रुपए के हिसाब से मुआवजा मिला है। तो कहीं ना कहीं संपूर्ण सिंह के साथ में ये गलती हुई है। अब बहस होने के बाद में कोर्ट अपना जो है डिसीजन, वहां की जो लोकल कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, वो अपना फैसला सुनाती है और कहती है कि संपूर्ण सिंह को जो 25 लाख रुपए के हिसाब से मुआवजा मिला है वो गलत है। संपूर्ण सिंह को 50 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन
जब कोर्ट का ये आदेश आता है तो संपूर्ण सिंह इस आदेश के खिलाफ जो है फिर याचिका लगाते हैं और कहते हैं कि साहब ये जो है हमारे साथ फिर गलत हुआ है। भाई जब 71 लाख रुपए का मुआवजा पड़ोस के गांव के लोगों को मिला है तो हमें 50 लाख का क्यों? कोर्ट में फिर इस पर बहस होती है। कोर्ट बहस होने के बाद कोर्ट इस बात से सेटिस्फाई हो जाती है कि नहीं, सही बात है कि जब पास पड़ोस के गांव को 71 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिला है तो संपूर्ण सिंह को भी मिलना चाहिए। और कोर्ट जो है अपना आदेश पारित करती है और कहती है कि संपूर्ण सिंह को भी 71 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। और इस हिसाब से 71 लाख रुपए के हिसाब से जो संपूर्ण सिंह की कुल जमीन बन रही थी, जमीन का रेट बन रहा था, वो 1,47,00,000 रुपए बन रहा था। और इसमें अभी तक रेलवे ने केवल 42 लाख रुपए दिए थे। कोर्ट का आदेश भी हो गया कि 1,47,00,000 रुपए दिया जाए, लेकिन रेलवे ने केवल 42 लाख रुपए दिए। मतलब कि 1,05,00,000 रुपए अभी भी संपूर्ण सिंह को मिलना था। अब संपूर्ण सिंह जो है, और कोर्ट ने आदेश दिया कि ये जो पैसा है वो 2015 तक संपूर्ण सिंह को दे दिया जाए, लेकिन 2015 भी निकल आता है, समय बीतता है, 2015 निकल जाता है, संपूर्ण सिंह को रेलवे की तरफ से वो जो मुआवजे का पैसा था 1,05,00,000 रुपए वो नहीं मिला। संपूर्ण सिंह फिर जाते हैं कोर्ट, और कोर्ट जाने के बाद याचिका लगाते हैं, निवेदन करते हैं कि साहब हुजूर, ये जो आपका आदेश था जिसमें आपने आदेश दिया था कि संपूर्ण सिंह को 1,47,00,000 रुपए मुआवजे के तौर पे दिया जाए, उसकी अवहेलना हुई है और आज दिनांक तक 1,05,00,000 रुपए मुझे अभी तक नहीं मिले हैं। कोर्ट को भी गुस्सा आता है। कोर्ट जो है अपने पुराने जजमेंट जो है वो देखता है, और उस समय मतलब लगभग याचिका लगाने के बाद में समय व्यतीत हुआ और 2017 आ गया था उस समय तक, और जो जज साहब थे वो भी बदल गए थे, और 2017 में जो नए जज आए वो थे जसपाल वर्मा साहब। तो जसपाल वर्मा साहब सारे कागज देखते हैं, हाँ नहीं सही बात है, संपूर्ण सिंह के फेवर में ये आदेश हुआ था और अभी तक संपूर्ण सिंह को पैसा नहीं मिला। तो जज साहब जो है वो गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये तो सरासर कोर्ट के आदेश की अवमानना हुई है, मतलब कि कोर्ट की कोई वैल्यू ही नहीं रखी गई। तो वो एक आदेश फिर पारित करते हैं जसपाल सिंह साहब, और वो कहते हैं कि ये जो लुधियाना स्टेशन है पास का, इस लुधियाना स्टेशन की कुर्की कर दी जाए, और इसका जो मालिक होगा कुर्क करने के बाद में, मतलब पूरा जो मालिक होगा लुधियाना स्टेशन का वो संपूर्ण सिंह का होगा, संपूर्ण सिंह होंगे उसके मालिक। और स्टेशन ही नहीं, साथ में ये भी आदेश दिया कि ये जो ट्रैक बिछाया जा रहा था जिसके लिए संपूर्ण सिंह की जमीन ली गई, वो ट्रैक बिछाया जा रहा था स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस के लिए। तो ये जो स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस है, इस स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस को भी जब्त कर लिया जाए और जब्त करके संपूर्ण सिंह को दे दिया जाए। अब ये आदेश कोर्ट पास करता है, कोर्ट का ये जजमेंट आता है। अब ये जजमेंट जो आया तो ये आदेश अब इम्प्लीमेंट कराने के लिए किसके पास जाएगा? पुलिस के पास जाएगा, और ये आदेश जो है वो पुलिस वालों के पास में पहुंचता है। पुलिस वाले देखते हैं, चौंकते तो हैं ही। अब इसके बाद में पुलिस वालों के साथ में संपूर्ण सिंह, और संपूर्ण सिंह अपने वकील को साथ में लेकर लुधियाना स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद में अब वो जाते हैं स्टेशन मास्टर के पास। स्टेशन मास्टर को वो कोर्ट का जो ऑर्डर था वो ऑर्डर जो है दिखाया जाता है। स्टेशन मास्टर के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है कि भाई ये क्या हो गया कि एक व्यक्ति जो है वो आके कह रहा है कि ये स्टेशन जो है उसका है, ये जो ट्रेन है वो उसकी है, स्वर्ण शताब्दी। और खास बात ये कि उस समय जो स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस थी वो लुधियाना स्टेशन पर खड़ी थी, यानी कि अपने मंजिल की तरफ जाने वाली थी। अब स्टेशन मास्टर साहब जो है वो अपने आला अफसरों को बताते हैं, तो पूरा रेलवे में जो है वो हंगामा शुरू हो जाता है, मतलब सब परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। अब वहां पर जो है धीरे धीरे ये बात सब वहां पर जो स्टेशन पर खड़े थे मुसाफिर, उन सब तक पहुंचती है। वो सब मुसाफिर भी जो है वो सुनकर सन्न रह जाते हैं कि बताओ, हमने महीने पहले जो है वो टिकट करवाया, अपने स्टेशन तक जो है वो अपने गंतव्य तक हमें जाना था, और पता लग रहा है कि यहाँ तो इस ट्रेन का जो मालिक है वो कोई दूसरा हो गया। मतलब बहुत ज्यादा मुश्किलें आ गई। अब एक व्यक्ति जो है वो खड़ा होकर कह रहा है कि नहीं, मैं तो इस स्टेशन का और इस ट्रेन का मालिक हूँ। बहुत ज्यादा विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई। अब जो रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर साहब थे, अब वो जो है सीनियर सेक्शन इंजीनियर को बुलाते हैं उस लुधियाना स्टेशन के। बुलाने के बाद में उनको पूरा माजरा बताते हैं।
माजरा बताने के बाद में सीनियर सेक्शन इंजीनियर साहब जो है वो संपूर्ण सिंह के पास पहुंचते हैं, जाते हैं, उनको समझाते हैं, उनसे विनती करते हैं कि जो है ऐसा ना करो, है ना, नहीं तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, ये ट्रेन जो है बाधित होगी, यात्री परेशान होंगे। तो संपूर्ण सिंह ने बाकायदा कहा कि मैं किसी भी, मीडिया में है ये बयान, कि मैं किसी को भी या किसी भी यात्री को परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे मेरे पैसे चाहिए जो कि रेलवे दे नहीं रहा है। तो मुझे तो मेरे पैसे चाहिए, वो कहीं से भी रेलवे दे। तो इस तरीके से कुल मिलाकर वो जो ट्रेन थी, बहुत समझाने बुझाने के बाद में भी संपूर्ण सिंह मान जाते हैं और ट्रेन को रवाना कर दिया जाता है। लेकिन 5 मिनट के लिए, बट बहुत ज़्यादा देर तो नहीं संपूर्ण सिंह मालिक बन पाए उस ट्रेन के, लेकिन 5 मिनट के लिए तो संपूर्ण सिंह उस ट्रेन के, यानी कि स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस के वो मालिक बने। अगर कहते हैं कि संपूर्ण सिंह अगर उस ट्रेन के मालिक होते भी तो वो उस ट्रेन को लेकर कहाँ जाते। लेकिन ये तो था कि लुधियाना स्टेशन भी जो है वो कुर्क करने का आदेश कोर्ट ने दे दिया था, तो अपनी ट्रेन को लुधियाना स्टेशन पे भी खड़े रख सकते थे। फिर दूसरा विकल्प ये था कि संपूर्ण सिंह ने ये कहा कि ये जो ट्रेन है, इस ट्रेन से लगभग हजारों यात्री पर डे सफर करते हैं, अप में भी और डाउन में भी, तो इस ट्रेन का जो किराया जिससे मतलब जितना आ रहा है वो भी उनको दे दिया जाए, तो मुआवजा जो है उनका पूरा हो जाएगा जितना सरकार से मिलना है। लेकिन दिक्कत इस बात की आई कि एक सरकारी पैसा, भाई ट्रेन से जब रिजर्वेशन होता है तो जब जो पेमेंट होता है वो एक तरीके से सरकार के पास में जाता है, तो सरकारी पैसा किसी एक प्राइवेट व्यक्ति को कैसे दे दिया जाए। हालांकि ये इतनी बड़ी बात नहीं थी कि संपूर्ण सिंह को 1 करोड़ 5 लाख रुपए का मुआवजा जो है वो रेलवे को देना भारी पड़ जाए, क्योंकि जिसका लाखों करोड़ रुपए का बजट होता है रेलवे का, उसके लिए 1 करोड़ 5 लाख रुपए इतनी बड़ी बात नहीं होती। लेकिन रेलवे ने नहीं दिया और उसकी वजह से एक व्यक्ति को जो है ट्रेन का मालिक बनाना पड़ा कोर्ट को, वो भी 5 मिनट के लिए। लेकिन 5 मिनट के लिए सही उसने अपना इतिहास में नाम तो दर्ज करा दिया। हालांकि जो सबसे बड़ी अभी भी खास बात है ये है कि ये जो मामला है वो अभी भी कोर्ट में है, विचाराधीन है। संपूर्ण सिंह को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है, यानी कि 1 करोड़ 5 लाख रुपए संपूर्ण सिंह को आज भी रेलवे से लेना है। मालिक भी बन गए लेकिन फिर भी पैसा नहीं मिला। तो ये अपना देश है जहाँ पर बहुत सारी विविधताएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो आज आखिर आपने इस कहानी के माध्यम से, बिल्कुल सच्ची घटना के माध्यम से आपने जान लिया कि एक व्यक्ति इस देश में ऐसा भी है जो खुद को कह सकता है कि हाँ वो एक ट्रेन का मालिक था, उसके पास में भी अपनी एक ट्रेन थी और एक स्टेशन भी था। फिलहाल दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। जल्द ही एक नई कहानी, एक नई ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।